गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 9 डिस्कशन करेंगे। जो हमारा है क्या उसको हम लोग जानें। तो रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, तो रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल कहने का मतलब है और रेसिस्टिविटी, रेसिस्ट करने की कैपेबिलिटी। रेसिस्ट मतलब क्या, वो सहने का क्षमता होनी चाहिए। तो रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी हम लोग जानते हैं क्या है। रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टिविटी किसका होता है, रेसिस्टेंस का होता है। तो रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेसिस्टिविटी किसका हम लोग जानते हैं, रेसिस्टिविटी इक्वल टू फार्मूला पहले से भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रेसिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, आप देखिए यहाँ रेसिस्टिविटी का आपका फार्मूला आपके सामने है। आर इक्वल टू रो एल वाई ए, हमारा रेसिस्टिविटी के लिए रिलेशन निकाला था रेसिस्टेंस के थ्रू। तो यहाँ पे आर क्या रेसिस्टेंस, रो इज द रेसिस्टिविटी, एल इज द लेंथ एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरी पॉइंट क्या कहता है उसको आप लोग देखिए। रेसिस्टिविटी करता क्या है, रेसिस्टिविटी का काम क्या है। तो रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये प्रॉपर्टी है किसका, मटेरियल का। मटेरियल का गुण है, जो गुण क्या करता है, तो अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज को या करंट को। फ्लो ऑफ चार्ज को या करंट को यह क्या करता है, अपोज करता है। जो इस इक्वेशन से हमारे इक्वेशन 1 से निकालना चाहे तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू रो इक्वल टू आर ए बाई एल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। वहां से हम लोग रो फाइंड कर लेंगे। आगे हम बात करें आपका रेसिस्टिविटी किस तरह के सिचुएशंस में कैसा होगा। अगर रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का अगर हाई है तो उसके उससे प्राप्त हाई रेसिस्टेंस होगा। हाई रेसिस्टेंस क्या करेगा, रेसिस्ट करने की कैपेबिलिटी उतना ही ज़्यादा हो जाएगी, जो क्या करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको रेसिस्ट उतना ही ज़्यादा कर पाएगा। अगर किसी दूसरे मटेरियल की बातें करें, अगर जो हमारा मटेरियल्स हैं, अगर मान लेते किसी भी मटेरियल का अगर रेसिस्टिविटी हाई लो है, अगर रेसिस्टिविटी मान लेते हैं किसी कंडक्टर का हम जानते हैं जैसे रेसिस्टिविटी सबसे लोएस्ट होता है। अगर कंडक्टिविटी अगर लो है, कंडक्टिविटी लो है तो क्या होगा, कंडक्टिविटी अगर लो है तो उसका लो रेसिस्टेंस होगा। अगर लो रेसिस्टेंस होगा तो करंट क्या होगा, स्मूथली फ्लो करेगा विद इन द कंडक्टर, विद इन द मटेरियल। ये तो हम लोग जानते हैं। अगर हम बातें करें इसको दूसरे अनदर डिफरेंट मटेरियल्स की बातें करें जो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। तो जैसे हमारा हमारा बिहार बोर्ड की बातें करें तो बिहार बोर्ड में हम लोग जान लें, जस्ट की पॉइंट आप जानिए जिससे आपको आसानी पूर्वक एग्जाम में आप सॉल्व कर पाएँ। तो कंडक्टर, कंडक्टर की रेसिस्टिविटी कैसी होती है, तो कंडक्टर की रेसिस्टिविटी जो है वो सबसे लोएस्ट होती है। अगर इसीलिए रेसिस्टिविटी लो होता है सो इट्स कंडक्टिविटी इज हाई, रेसिस्टिविटी इज लो सो कंडक्टिविटी इज वेरी हाई। कंडक्टिविटी क्या होगा, काफ़ी हाई होगा। और सबसे लोएस्ट रेसिस्टिविटी किसका होता है, कंडक्टर का। सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसका होता है, रेसिस्टिविटी किसका होता है, तो इंसुलेटर का। इंसुलेटर का हम जानते हैं, इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी सबसे हाईएस्ट होता है। मैक्सिमम रेसिस्टिविटी है वह इंसुलेटर, इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका कंडक्टिविटी सबसे लोएस्ट होता है। अगर हम कहें कंडक्टिविटी कितना होता है किस मटेरियल का, तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी के बारे में जान लें। तो कंडक्टिविटी कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी तो मैंने कहा सबसे लोएस्ट होता है। लोएस्ट कितना, तो 10⁻⁸ 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶, बिटवीन 10 टू द पावर मतलब क्या, 1/10⁸, 1/10⁸ ओम मीटर और इंटू 10⁻², 10⁻⁻6 ओम मीटर। मतलब यहाँ इस वैल्यू के बीच में इसका वैल्यू वैरी करता है किसका, तो रेसिस्टिविटी का, किसका, कंडक्टर का। इसका सबसे लोएस्ट होता है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी जो होता है, रेसिस्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होता है अप्रोक्सीमेटली 2300 किसका होता है, 2300 ओम मीटर सिलिकॉन का होता है। सिलिकॉन ऑलरेडी वी नो दैट सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर द
सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो इसीलिए इसको हम लिख दिए मीडियम। और बात करें इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर हैव अ रेसिस्टिविटी इज वेरी हाई। रेसिस्टिविटी क्या होता है इसका, बहुत ही ज़्यादा होता है। क्या कितना कहोगे, तो आप कह सकते हैं मेटल का 10 टू दी पावर 18 से, अगर मेटल का जो रेसिस्टिविटी है उसको 10 टू दी पावर 18 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना हमारा वैल्यू आता है उतना रेसिस्टिविटी ज़्यादा किसका, इसका इंसुलेटर का होता है। तो इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी हम कह सकते हैं मेटल के 10 टू दी पावर 18 गुना जो है ज़्यादा वैल्यू होगा किसका, इंसुलेटर का। ये वैल्यू जो है 10 टू पावर 18 जो हम कह रहे हैं, दिस इज द अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, दिस इज नॉट, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर वेरिएशंस होते होंगे। अगर हम बातें करें आगे, तो आप लोग चलिए इसका हम आप इसको दिखा भी चुके हैं आपको एरो मार्क से आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या दिखाया। डाउनवर्ड डायरेक्शंस में आप आएंगे तो ये इंक्रीज करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में आएंगे तो ये इंक्रीज करेगा, इसकी रेसिस्टिविटी इसकी इंक्रीज करेगी, तो इंक्रीज करेगी, इसका रेसिस्टिविटी काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा। तो सबसे देख लीजिए हम रेसिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस लिख दे। रेसिस्टेंस का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, रेसिस्टिविटी होता है। तो रेसिस्टिविटी के बारे में हमने पहले से लिख दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको दिखा दिया है ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसको आप लोग देख लें। तो इसीलिए इसका जस्ट अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट आपको मिल जाएगा इसका कंडक्टिविटी। तो हम लोग जानते हैं सबसे लोएस्ट कंडक्टिविटी क्या होता है, इंसुलेटर का। सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है कंडक्टर का। कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का कितना, तो बिटवीन द कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग बात करें टेम्परेचर, एक और डायग्राम है जो आपको हम दिखा दे रहे हैं, उसको आप देखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे, उसी बात को हमने एक आपके सामने एक डायग्राम लाया है, जो डायग्राम को आप देखें, डायग्राम में है क्या। तो डायग्राम कहता क्या है उसको आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। तो हमने यहाँ पे भी लिखा कंडक्टर हैव अ लो रेसिस्टेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिकल फ्लो, इलेक्ट्रिकल करंट या चार्ज क्यू, चार्ज, इस दोनों को फ्लो करने की रेसिस्टिविटी भी उतना ही कम होगा। रेसिस्ट ज़्यादा करेगा, कंडक्ट ज़्यादा करेगा तो रेसिस्टिविटी काफ़ी लो करेगा। जैसे आप बेस्ट मटेरियल के रूप में कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, निकेल, दीज आर द थिंग्स वी कैन इजीली टेक। और इंसुलेटर की बातें करें तो इंसुलेटर का रेसिस्टेंस काफ़ी है, रेसिस्टिविटी काफ़ी हाई होता है। सो इट्स गॉट हाई रेसिस्टेंस प्राप्त होने के कारण इसकी फ्लो रेट जो होता है स्मूथली होता है। फ्लो रेट क्या होता है, स्मूथली होता है करंट और एज वेल एज चार्ज का। जैसे हम लोग ग्लास बात करें, सिरामिक बातें करें, प्लास्टिक बात करें, वुड बात करें, दीज आर द थिंग्स कम्स अंडर इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर की बातें करें तो सेमीकंडक्टर को करना ज़्यादा होता है ना कम होता है, बिटवीन हम कह सकते हैं, मीडियम कह सकते हैं सिंपल वे में, मीडियम रेसिस्टिविटी हैव इंसुलेटर। तो मीडियम कितना, तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर द थिंग्स कम्स अंडर सिलिकॉन। जिससे सेमीकंडक्टर का बहुत सारे हम लोग डिवाइस, रेसिस्ट करने वाले डिवाइस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे वैक्यूम ट्यूब हो गया, डायोड हो गया, दीज आर द थिंग्स वी आर यूजिंग, पीएन जंक्शन डायोड, दीज आर द थिंग्स वी आर यूजिंग। अगर हम आप बातें करें, उससे आगे आपको एक फार्मूला की आवश्यकता है जो आपको एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। तो उसको हम लोग दो फार्मूला है वहाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशंस के नाम से, टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, इस दोनों के लिए दो फार्मूले हैं। उस दोनों फार्मूला का हम लोग चर्चा करें। दोनों फार्मूला क्या है उसको हम लोग जान रहे हैं। पहले हम लोग रेसिस्टेंस के लिए हम लोग बात करें, तो रेसिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या है, आर सफिक्स में है, आर के सफिक्स में हम लोग थीटा लिखेंगे, तो आर सफिक्स थीटा। आपके एनसीईआरटी में इसी को आर सफिक्स में टी लिखा गया है, तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूजन होने की कोई बातें नहीं है, बोथ आर सेम थिंग।
तो आर थीटा के रूप में मैंने लिया है, उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब फार्मूला ऐसा क्या है, आर थीटा इक्वल टू आर थीटा नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। अब ये सब है क्या, तो उसको हम लोग जान लें। ये फार्मूला रेसिस्टेंस के लिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। रेसिस्टिविटी के लिए कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आप रो को डाल दीजिएगा एंड इच एंड एवरीथिंग इज सेम। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए है क्या, तो आप जानिए सबसे पहले। तो आर थीटा इज रेसिस्टेंस एट थीटा टेम्परेचर। रेसिस्टेंस एट थीटा, मान लेते हैं आपके क्वेश्चंस में आपके टेम्परेचर में 20 डिग्री सेल्सियस दिए, 20 डिग्री सेल्सियस दिए हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेसिस्टेंस जो है 100 ओम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आर थीटा को हम लोग R20 टेम्परेचर को दर्शाएंगे, आर टी लिखे, आर थीटा लिखे, या टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जब न्यूमेरिकल के तौर पे हम एक एग्जांपल लिए हैं तो R20, तो R20 कितना दिया 100 ओम दिया है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा। उसी तरह आप बातें करें, आप हम लोग बात करते हैं आर थीटा नॉट का, तो आर थीटा नॉट क्या है, रेसिस्टेंस एंड थीटा नॉट टेम्परेचर, रेसिस्टेंस एट थीटा नॉट टेम्परेचर, थीटा नॉट टेम्परेचर पे उसका रेसिस्टेंस क्या है। थीटा क्या आता है, रिफरेंस टेम्परेचर है, जो आपका रिफरेंस टेम्परेचर क्वेश्चंस में दिया रहेगा। और थीटा नॉट की बातें करें तो थीटा नॉट आपके प्रॉब्लम में, आपके क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल में जो सबसे लेस वैल्यू होगा टेम्परेचर का, एक ट्रिक आप इसको याद कर लीजिए, ऐसे आपको काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए और कन्फ्यूजन को क्लियर कर लीजिए। जो थीटा नॉट अगर जहाँ कहीं भी क्वेश्चंस में अगर लिखना हो तो सीधा सी हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू टेम्परेचर का कौन है, जो मिनिमम वैल्यू टेम्परेचर का होगा वो हमारा थीटा नॉट होगा। अल्फा नॉट की बातें करें, अल्फा की बातें करें तो अल्फा हमारा क्या है, तो अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो ये पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन में ये आपको दिया हुआ आपको मिलेगा। अब बातें करें रेसिस्टेंस किसका कितना होगा, तो कंडक्टर के लिए पॉजिटिव अल्फा वैल्यू मीन्स कोफिशिएंट वैल्यू, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के लिए ऑलवेज निगेटिव होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग रेसिस्टिविटी के लिए बातें करें तो रेसिस्टिविटी के लिए हम लोग फार्मूला कुछ नहीं, सेम फार्मूला आप रहने दीजिएगा, जहाँ पे आप आर थीटा लिखे हैं वहाँ पे रो थीटा लिखिएगा, आर के स्थान पे रो को रिप्लेस कर दीजिए एंड ईच एंड एवरीथिंग इज द सेम एज रेसिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा फिर से, रो थीटा इज द रेसिस्टिविटी ऑफ रेसिस्टिविटी एट थीटा टेम्परेचर एंड रो थीटा नॉट रेसिस्टिविटी एट थीटा नॉट टेम्परेचर, दिस इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। इसको हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और थीटा नॉट तो हमने बताया ही है, ये आपके न्यूमेरिकल में सबसे जो लो वैल्यू हो, सबसे कम वैल्यू हो, वही हमारा थीटा नॉट है। दिस इज अ ट्रिक, जस्ट कीप इट इन योर माइंड। उसके बात करें अगर थीटा क्या है, तो थीटा इज द रिफरेंस टेम्परेचर। और अल्फा के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। अल्फा के बारे में मैंने क्या बताया है, तो बताया है क्या, ये कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है, इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन इसकी